So it was a normal day in the market. नॉर्मल क्या वंडरफुल डे इन द मार्केट। बढ़िया फॉल मिला हम लोग को। मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था सेंसेक्स का पुट का। ओल्ड डे मूवमेंट उसी पे रहा। मज़ा आ गई आज के ट्रेड देख के। खैर जिसने मिस किया बहुत ही बुरा मिस किया है आज। ऐसी ट्रेड वंस इन अ मंथ मिलती है, मज़ा आ गई। ऐसी ट्रेड तो एक्सपायरी पे नहीं मिलती है, मंथली एक्सपायरी हो चाहे वीकली हो। क्या फॉल था, वंडरफुल फॉल 450 पॉइंट का। खैर बाकी आप देख लेते हैं कि मार्केट क्या क्या लेवल पे आज काम किया और कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ वन डे पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारी क्लोजिंग कहाँ पे आई है ये देखिए। हमारी इस लो के नीचे नहीं आई है। ये अपना एक जो लाइन भी ड्रॉ है वो 38 अराउंड 450 समझ लीजिए, उस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। अगर मार्केट को और फॉल करना होता तो थोड़ा सा इसके नीचे क्लोजिंग करने का कोशिश करता। फॉल करेगा पर यहाँ पे ट्रैप कर रहा है क्योंकि लोगो दिखा रहा है कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई इस जोन के अपने नीचे, तो इसके ऊपर है तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से राइज कर दे। ये ऐसे बनवा रहे लोगों का माइंडसेट। जैसे FIs के नंबर हैं उनका कोई पार्टिसिपेशन समझ नहीं आ रहा, पर होगा इंटरनल तो उन्हीं का होगा। रिटेलर्स कहाँ किस वजह से पैनिक करेंगे ये तो पता ही नहीं है, कोई न्यूज़ भी नहीं थी। बाकी अगर देख लें हम यहाँ पे तो हमारा यही एक इम्पॉर्टेंट जोन हो चुका है इस समय। ये लो हमारा कितना है, ये लो है 25,372। जैसे मैंने अपडेट किया 25,370, इसके नीचे टेस्ट होना चाहिए। उसके नीचे जाएगा तो फिर अपना गैप फिलिंग प्रोसेस आएगा, 25,000 छुएगा। और ये 24,800 जो कि पेंडिंग है ये भी आएगा। पूरी लिक्विडिटी सब आना है, लिक्विडिटी सारी लेनी है, पर वही है टाइम की बात है कब क्या। कल के लिए हम ये प्लान करते हैं। अगर 1 आवर पे देखें, जस्ट अ मोमेंट लोड हो रहा है, हो गया ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जस्ट अ मोमेंट, तो हमारा इस लो के इस लाइन के नीचे तो इस हिसाब से अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो क्लोज हो चुका है। पर वन डे पे क्या कहते हैं निफ्टी सेटल करके क्लोज कर रहे हैं तो ऊपर सेटल किए हैं, तो हो सकता है कि अगर छोटा मोटा गैप डाउन करें, एक बाउंस करें फिर फॉल करें। ये तो डायरेक्ट फॉल करते हैं तो दिक्कत तो होगी थोड़ी सी शॉर्ट करने में। बाकी अपना नीचे का जोन एक ही वाला है, सपोर्ट बनेगा अपना जोन 25 से 100 का है समझ लीजिए, बहुत दूर है। तो अनदर 300-400 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर यहाँ पे देख लें हम और छोटे टाइम 15 मिनट पे देखें तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं कि मार्केट समझ लीजिए लेवल बता देता हूँ कि मैं क्या देखूँगा, कहाँ पे शॉर्ट या बाय करूँगा। सबसे पहले एक ये इम्पोर्टेंट जोन हो चुका है अपना, यहाँ थोड़ा सा पॉज लिया था मार्केट ने। ये अराउंड जोन है हमारा 570 से 640 का जोन, 70 पॉइंट के अराउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। और यहाँ 50 SMA भी कल अपना रहेगा, जैसे कि देख रहे हैं 50 SMA यहाँ पे आएगा, यहीं पे रहेगा, तो ये वो इम्पोर्टेंट होगा देखने के लिए। बाकी अगर हम इस जोन पे ही चल लें तो मार्केट समझ लीजिए अगर कैप अप यहाँ से थोड़ा सा खोलता है 25,500 पे, या फिर डायरेक्ट इस जोन में अपना जो बताया मैंने 570 से 640 के जोन पे यहाँ कहीं खोलता है तो यहीं 50 में भी रहेगा। तो यहाँ से मैं देखूंगा रिजेक्शन ले रहा है या अप साइड के लिए बाइंग आ रही है। अप साइड आएगा डायरेक्ट निकलेगा तो फिर बाय नहीं बनेगा, अगर डायरेक्ट निकलता है तो इशू वो गिरा देंगे। अपने को ये वाला एक प्राइस एक्शन चाहिए होगा, प्राइस एक्शन बनाएगा SMA के ऊपर, तब थोड़ा सा देखेंगे शॉर्ट कवरिंग का। बाकी अगर छोटा मोटा गैप डाउन करते हैं, गैप अप करते हैं 25,500 या हाँ ऐसे ही 25,500 के नीचे 25,450 के आसपास, तो यहाँ से देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है या थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, रिट्रेस करके यही बॉक्स के पास जा रहा है, तो यहाँ से मैं शॉर्ट करने का प्लान करूँगा। बाकी अगर फ्लैट ओपन हो गए सेम सिचुएशन में रेंगते ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो नहीं जिस हिसाब से आज का फॉल आया, फिर भी अगर रेंगते ऊपर जाता है तो सेम यही बॉक्स होगा अपना और ये 50 SMA का जोन, इसको देखना रहेगा। बाकी अगर समझ लीजिए कि फ्लैट ओपन होकर नीचे ही जाता है, या मैं फ्लैट ओपन हुआ नीचे ही जा रहा है, तो हो सकता है कि ये कुछ ना करे। एक ही वाला लो है अपना, ये लो अपना कितने का है
25,370 वाला सेम हो सकता है कि यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट ब्रेक करता है तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रैप करे, लिक्विडिटी के लिए ऊपर जाए फिर गिराए, ये भी इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए। और अगर डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन हो जाता है समझिए 100-200 पॉइंट का, यहीं से 25,400 पे है तो अपना 25,300 के पास हो जाता है, तो एक पैनिक और बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा 100 पॉइंट का गैप डाउन एक पैनिक और बना सकते हैं। पर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखने लायक होगी, रिजेक्शन बननी है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ रही है। अपनी नीचे की ये वाली लिक्विडिटी तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये अगर रिजेक्शन बनेगा तो ये 2 या 3 कैंडल में फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिटेलर्स का यहाँ पार्टिसिपेशन काफ़ी हो गया था आज, काफ़ी उन्होंने कमाया, तो यहाँ कुछ कैरी करे होंगे और पर बहुत ज़्यादा नहीं करके गए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा फॉल था तो कुछ ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। तो हो सकता है कि वो नई फ्रेश एंट्री देखें, बड़ा गैप डाउन देखें तो घुसने की कोशिश करे, इसलिए वो अगर मूवमेंट आएगा तो इंस्टेंट ही आएगा, नहीं तो यहाँ से अगर उनको ट्रैप करना होगा तो खोल के एक बार के लिए ऊपर ले जाएंगे, ट्रैप करेंगे कि ऊपर ज़्यादा ब्रेकआउट दिखाएंगे, फेक आउट, उसके बाद फिर गिराएंगे। तो ये मूवमेंट देखने लायक होगा, इस मूवमेंट का मैं वेट करूँगा। बाकी यही लेवल्स है, इसके बाद बाकी कल आपको लाइव सेशन में मिल जाएंगे लेवल्स जो अपडेट होगा उस कल के लिए। कल फ्राइडे है, कॉशियस रहिएगा। आज गिराया है, कल भी हो सकता है। OI डेटा के अनुसार तो फॉल ही समझ में आ रहा है मुझे, तो इसीलिए मैंने लास्ट में कैरी फॉरवर्ड भी करवाया था BTST के तीनों टारगेट्स तो आ ही गए थे, तो अपना रिस्क फ्री हो चुका है, SL ट्रेड है। बाकी आप लोग को अगर ऐसा ही चाहिए तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है शॉर्ट कॉल्स के लिए। बाकी देखते हैं कल के सेशन में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।